हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये एक सेंटेंस, एक रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो सेंटेंस, लगभग दोनों समान सेंटेंस यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखिए, पहले पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर आर प्रेजेंट। सेकंड है द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर इज प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोनों लगभग समान है, दोनों में अंतर कहाँ है आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पहले तो ये है कि एक सेंटेंस में आप देखिए कि इस सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है और इसमें दो सब्जेक्ट आए। एक तो है द प्रिंसिपल, ये पहला सब्जेक्ट है हमारा, और दूसरा है इंग्लिश टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड है। यानी दो सब्जेक्ट आए हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट्स को हमने एंड से जोड़ा हुआ है। यहां भी बिल्कुल यही हुआ है, यहां भी प्रिंसिपल है नंबर 1 और दूसरा है इंग्लिश टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, और दोनों सब्जेक्ट्स को यहां भी एंड से ही जोड़ा गया है। तो फिर फर्क क्या है और कहां है? देखिए, रूल कहता है कि अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आए हुए हों और उन्हें एंड से जोड़ा जाए तो वो सब्जेक्ट्स प्लूरल के हो जाते हैं और इसी वजह से जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दो सब्जेक्ट्स को अगर एंड से जोड़ा गया है तो वो प्लूरल के हो गए हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आ गया। ठीक है, अब सेकंड को समझिए। दूसरे सेंटेंस में भी यहां भी प्रिंसिपल है, यहां भी इंग्लिश टीचर है और यहां भी एंड से जोड़ दिया गया है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज आया है जो कि सिंगुलर का है। तो फिर फर्क क्या हुआ और कैसे हुआ? देखिए, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि वे प्लूरल हो जाते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का लगाना है। तो और यहां पर सिंगुलर का आया है, इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे? अगर दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़े और दोनों ही सब्जेक्ट्स में आर्टिकल, खासतौर से डेफिनेट आर्टिकल ये द आ जाए दोनों ही सब्जेक्ट्स में। देखिएगा, आप सब्जेक्ट नंबर 1 द प्रिंसिपल और सब्जेक्ट नंबर 2 द इंग्लिश टीचर, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में आर्टिकल द आया हुआ है। इससे ये पता चलता है कि प्रिंसिपल कोई और है और इंग्लिश टीचर कोई और, यानी ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इसीलिए हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल है, दो अलग अलग व्यक्ति एंड से जोड़ दिए गए हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल का हो गया, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आ गया। देखिएगा, यहां क्या हुआ है, दो सब्जेक्ट जरूर है, दोनों को एंड से जरूर जोड़ा गया है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि प्रिंसिपल के साथ द लगा हुआ है, द प्रिंसिपल, पर इंग्लिश टीचर के साथ नहीं लगा हुआ है। इसका यह मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल है वही व्यक्ति हमारा इंग्लिश टीचर भी है, यानी ये एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और इंग्लिश टीचर भी है। अतः एक व्यक्ति के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का आएगा। समझ गए? तो कैसे पहचानेंगे? दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जरूर जोड़ दिए गए हैं, परंतु सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के साथ ही आर्टिकल द लगा हुआ है, दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक ही सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति है जो दो काम कर रहा है। इसीलिए भले ही एंड से जोड़ दिया गया हो पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का लगाना है। और यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हुआ है दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़ दिए गए हैं और दोनों ही के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आया हुआ। कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाता है, कभी इस जगह को खाली छोड़ देते हैं। देखिएगा, यहाँ ब्लैंक आ गया, ये खाली छोड़ दिया, और आपको पता लगाना है कि यहाँ इज आएगा, आर आएगा और दो ऑप्शंस और कुछ और दे दिए जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? हम एकाएक में जल्दबाजी में दो सब्जेक्ट को देखकर
चूंकि रूल हमें याद नहीं है इसलिए दो सब्जेक्ट देखकर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। यानी यहाँ अगर आप आर लगा दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ आएगा इज, क्योंकि ये एक है, समझ गए। और यहाँ अगर ये वाला खाली आ जाए और यहाँ इज भर दिया जाए तो ये गलत है, क्योंकि द दोनों में ही आ रहा है, जो दो बता रहा है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आएगा। दूसरा, कभी क्या होगा एग्जाम में, यहाँ पर इज दे दिया गया है और ब्लैंक जो है यहाँ दे दिया गया है, इस जगह पर आपको ब्लैंक दे दिया गया है, इस जगह पर, समझ रहे हैं आप। अब यहां आपसे आर्टिकल भरवाएगा, ए एन द या जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का साइन समझते हैं ना आप, जीरो आर्टिकल ये क्रॉस एक्स एक्स, तो आपसे ये जीरो आर्टिकल भरवाया जाएगा, ए या एन या द या जीरो आर्टिकल। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ क्या आएगा, बताइए आप क्या आएगा। दोस्तों विद्यार्थियों, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर जीरो आर्टिकल भरना होगा। अब आप कहेंगे कैसे पता चलाएंगे कि जीरो आर्टिकल आएगा, खाली जगह आएगी ना यहाँ पर, तो यह जीरो आर्टिकल आएगा, हम कैसे पता चलाएंगे। अरे भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इज लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ आएगा, तो इससे पता चलाएंगे कि ये सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, और इससे एक के साथ तो आर्टिकल लग गया तो दूसरे के साथ थोड़ा ना लगेगा, समझ गए। यानी आज हमने इस वीडियो में देखा कि दो सब्जेक्ट अगर आपस में एंड से जोड़ दिए गए हैं और दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो ये दो व्यक्ति होते हैं, इसीलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यानी बहुवचन का लगेगा। और दो सब्जेक्ट्स भले ही एंड से जोड़ दिए गए हों लेकिन दोनों में सिर्फ पहले वाले के साथ ही आर्टिकल लगा हुआ हो और दूसरे के साथ न हो, तो ऐसी सूरत में ये दो नहीं एक ही व्यक्ति है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का ही आएगा।